हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बहुत दिन मैंने व्लॉग पोस्ट नहीं किया, बैक टू बैक फ्लाइट कर रही थी। मैं सोची थी कि मैं ना कर पाऊंगी ऐसे, बट बीच में मेरे को ऐसा लग रहा था कि तबीयत खराब हो जाएगी, तो इसीलिए मैं 2 दिन ऐसे मतलब रेस्ट कर लिया और आज मैं पोस्ट कर रही हूँ। आज भी मेरी मॉर्निंग फ्लाइट है और क्या होती है पता है कि मैं ना दिन भर नहीं सोई थी ये सोचकर कि जल्दी सो जाऊंगी और मेरे को नींद आ जाएगी। यही सोचकर मैं 10 बजे तक सो गई थी कि हाँ एटलीस्ट 4-4.5 घंटे तो मैं सो जाऊंगी। पर बीच रात में मैं उठी, अभी 2 बज रहे हैं, 1:45 शायद, और मुझे नींद ही नहीं आ रही है। मैं थोड़ी देर ऐसे इधर उधर करती रही, फिर देखा कि नींद नहीं आ रही है, इसलिए मैंने सोचा चलो अभी उठ जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। अगर सो ही नहीं पा रही हूँ तो एटलीस्ट मैं जल्दी रेडी हो जाती हूँ, क्या पता उसके बाद मुझे ऐसे थोड़ी नींद आ जाए, ऐसे झपकी ले लूंगी। फिर मैं यहाँ पे ब्रश करके फ्रेश होके आ गई थी। और हाँ, सुबह में मैं नहीं नहाती हूँ क्योंकि इट्स लाइक 2 o'clock इन द मॉर्निंग। फ्लाइट करके जब आती हूँ तब जरूर से मैं नहा लेती हूँ क्योंकि एक स्ट्रेस होती है, फिर मतलब मुझे चाहिए रहता है कि मैं एक बार नहा लूँ तभी नींद आती है। पर सुबह में जब फ्लाइट होती है तो मैं रात को नहा के सोती हूँ ताकि सुबह मुझे नहाना ना पड़े। जब भी मैं कोई छोटा वीडियो पोस्ट करती हूँ ना, इंस्टाग्राम में बोलो या यूट्यूब पर, सारे ही लोग ये कमेंट करते हैं। एंड नॉट ओनली इन माई चैनल, बहुत सारे और भी कैबिन क्रू लोग वीडियो बनाते हैं ना, और मेरे चैनल में आके ये भी कमेंट करते हैं कि सारे कैबिन क्रू लोग नहाते नहीं है क्या, सुबह उठ के आप लोग तैयार होने लग जाते हो। ऑफ कोर्स हम नहाते हैं, पर हमारे लिए सुबह मतलब 2, 2:30 या 3 बजे होते हैं। और ये एक दिन नहीं, हम लोग महीने में ऐसे 10 दिन सुबह के फ्लाइट करते हैं। अब कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जिनको सुबह नहाने से सर्दी लग जाती है, तो हमारे जैसे लोग रात को सोते समय नहा लेते हैं ये सोचकर कि सुबह में फ्लाइट है तो सुबह नहानी नहीं पड़ेगी, और फिर हम जब वापस आते हैं तब फिर से नहाते हैं। जब मैं फ्लाइट से लौटती हूँ 2-2:30 बजे, तभी भी सुबह होती है, पर क्योंकि हम काम करके लौटते हैं तो उस समय हम अगर नहा ले तो उससे सर्दी नहीं लगती, एटलीस्ट मुझे तो नहीं लगती। पर अगर मैं सुबह उठ के नहा लूँ तो फिर सर्दी लग जाती है, और सर्दी लगना भी बहुत सीरियस चीज है यहाँ पे, क्योंकि वैसे में फ्लाइट के दौरान ना आपके कान बंद हो जाते हैं और ईयर पेन होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं जिनको थोड़ी थोड़ी सर्दी थी, उन्होंने इग्नोर करा और फ्लाइट के लिए आ गए और फ्लाइट में ईयर पेन होना स्टार्ट किया और उनकी ईयरड्रम रैप्चर हो गए। ऐसे मेरे एक फ्रेंड है जिनका दोनों कान में ईयरड्रम ऐसे रैप्चर हुई थी कि ऑपरेशन करना पड़ा था, एंड नाउ शी कैन फ्लाई एनी मोर। तो हाँ, यही सब चीजें ध्यान रखना पड़ता है। और भी एक चीज मैं आपको बताऊंगी, कैबिन क्रू के लिए जैसे मैं अभी मेकअप अप्लाई कर रही हूँ, ये जितना जरूरी होती है उतनी ही जरूरी होती है हाइजीन मेंटेन करना। हाइजीन का मतलब तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है ना, तो इसीलिए मतलब हम सभी नहाते हैं यार, बस टाइम जो होती है उसके हिसाब से और अपने हेल्थ के हिसाब से करते हैं। कोई लोगों को शाम के बाद रात को नहाने से सर्दी लगती है तो दिन में नहाते हैं। और अगर आप मेरे जैसे ह्यूमिड सिटी में रहते हो जैसे कोलकाता, भुवनेश्वर एंड ऑल, यहाँ पे तो इतना ज्यादा मतलब ह्यूमिडिटी होती है कि आपको दिन में 3-4 बार नहाना पड़ेगा और तभी भी लगेगा कि और एक बार नहा ले। अभी कोलकाता में बारिश हो रही है कुछ 2-3 दिन से, और इस 2-3 दिन में मैंने एक्चुअली में फिल्म नहीं करा क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लाइट हो रही थी, मैं हर दिन फ्लाइट कर रही थी। तो अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, अभी बारिश हो रही है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपके वहाँ भी बारिश हो रही है। सुबह के टाइम पर मोस्टली मैं ऐसे 10-15 मिनट के अंदर ही मेकअप कर लेती हूँ, पर क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारा टाइम है तो एकदम आराम से कर रही थी मैं, नहीं तो मैं आपको पूरा मेकअप करना दिखाती भी नहीं हूँ, बस थोड़ा सा ही दिखाती हूँ। आई एम ऑलमोस्ट डन, अभी बस थोड़ा सा कुछ करेक्शन कर रही थी मैं। मम्मी और पेनी छोटे वाले कमरे में सो रहे हैं। मम्मी बोली थी कि मुझे सुबह उठाने के लिए मेरे को भी गले में थोड़ा खसखस हो रही है, मम्मी को उठाऊंगी जब मेकअप कंप्लीट हो जाएगी, तब जाके मम्मी चाय बना के देगी। इस बार मम्मी आके 10 दिन रही थी। याद है आपको, मैं शुरू में बोली थी आपको कि इस महीने मेरे फ्लाइट्स कम है थोड़े, तो मैं ऑलमोस्ट ऐसे स्केड्यूल जो मेरे यूट्यूब का है वो मेंटेन कर पाऊंगी, बट मुझे क्या पता थी कि ऐसी हो जाएगी। अभी ऐसा है कि 1.5 साल में मैं इतना ज्यादा फ्लाइट्स कभी नहीं की। ऐसी फ्लाइट तो मैं कोविड से पहले करती थी लिटरली, एंड आई एम फ्लाइंग अ लॉट। हर एक स्टैंड बाई से मैं पुल आउट हुई हूँ, दैट टू फॉर लॉन्ग लॉन्ग फ्लाइट्स। मैं 4-4 सेक्टर के लिए पुल आउट हुई, और अभी मैं मतलब ऐसा है कि इस महीने सबसे ज्यादा फ्लाइट कर रही हूँ एज ऑफ नाउ। अगर नेक्स्ट मंथ मुझे इससे ज्यादा फ्लाइट नहीं मिली तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी बीच में ना, जब मॉर्निंग फ्लाइट्स हो रही थी। क्या होता है कि मॉर्निंग फ्लाइट्स होने से मेरे लिए ईजी ही रहता है कि मैं 11:30-12 o'clock तक घर आ जाती हूँ, उसके बाद मेरे पास पूरे दिन होते हैं। बट द प्रॉब्लम इज रात को नहीं सो पाती हूँ। अब हफ्ते में 1-2 दिन तो ठीक है, पर अगर मतलब हफ्ते में उससे ज्यादा हो गए ना
तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अभी मैं एयरपोर्ट पहुंच गई थी और देखो हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ हो गई। मैं गई थी हैदराबाद से वापस आई कोलकाता। अभी 2 ही सेक्टर फ़्लाइट थी। कोलकाता से हैदराबाद जाने में करीब 2 घंटे लगते हैं, कभी कभार 2 घंटे से थोड़ा ज़्यादा और कभी कभार 2 घंटे से थोड़ी सी कम। और हम लोगों का सेक्टर ऐसे फिक्स्ड है, इसीलिए आप सुनते होंगे कि मैं हैदराबाद जाती हूँ, नहीं तो मैं बैंगलोर जाती हूँ, नहीं तो मैं बागडोगरा जाती हूँ। इस महीने मैं बस हैदराबाद फ़्लाइट ही ज़्यादा कर रही हूँ। ऐसा हो रहा है कि पैसेंजर्स भी मुझे पहचान रहे हैं, आके बोल रहे हैं मैम लास्ट फ्लाइट में भी आप ही थे। और ऐसा हो रहा है मेरे साथ भी कि मैं को भी पहचान में आ रहे हैं लोग कि अच्छा ये तो मेरे फ्लाइट में ट्रैवल किए थे। सो यस, लाइक आई एम डूइंग सो मच ऑफ हैदराबाद फ्लाइट्स। वैसे भी हमारे टर्न अराउंड फ्लाइट होते हैं, हम जाते हैं वापस आ जाते हैं, हम कहीं पे हमारा लेओवर नहीं होता। और मुझे यही बेस्ट लगती है, मैं जब ज्वाइन की थी तभी से ये ऐसे ही है। सो आई नेवर गॉट यूज टू विथ लेओवर। अभी तो ऐसा हो गया कि मुझे लेओवर पसंद ही नहीं है। कभी कभार एक आधा लेओवर होता है, मतलब अगर हमारे जो FDTL है, जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन होती है, वो परमिट नहीं करता तो लेओवर देना पड़ता है कंपनी को। और उसमें ना मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। बीच में हमारे हैदराबाद में लेओवर हो रही थी और बहुत शुरू में एक बार बैंगलोर में लेओवर शुरू हुई थी, बस फॉर लाइक फ्यू मंथ्स ओनली। शुरू में 1-2 बार ही मुझे अच्छी लगी, उसके बाद मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। और उसके रीज़न ये है, देखो जैसे मैं घर वापस आती हूँ, पेनी मुझे हक करती है, मैं फैमिली के साथ रहती हूँ, तो मुझे यही पसंद है। वो लेओवर में जाके क्या ही करते हैं, हम तो होटल में सोते ही रहते हैं, इतने टायर्ड रहते हैं कि हम हो जाते हैं। और फिर अलग अलग जगह के खाने जो है, मतलब होटल का खाना भी मेरे को सूट नहीं होता कभी कभार। और मुझे घर का खाना ही ज़्यादा पसंद है। बाहर से भी कभी कभार मंगवाती हूँ, और मंगवाती भी हूँ तो मेरे ऐसे स्पेसिफिक कुछ रेस्टोरेंट है और उसके भी कुछ स्पेसिफिक डिशेस है जो मैं ऑर्डर करती हूँ। आप भी देखे होंगे, कभी कभार आप लोग कमेंट सेक्शन में भी लिखते हो कि आप पिज्ज़ा वगैरह बाहर से कोई भी ऐसे चाउमीन एंड हम बंगाली में चाउमीन बोलते हैं उसको, जिसको नूडल्स कहते हैं लोग बाहर, तो ये सारी चीज़ आप खाते ही नहीं हो। तो हाँ यस, मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे मन ही नहीं करता। बस गोलगप्पे एक चीज़ है जो देखकर मुझे क्रेविंग होती है, बाकी कोई भी चीज़ों के लिए मुझे कोई क्रेविंग नहीं होती है। एंड दैट वे आई एम लकी गाइज, क्योंकि मुझे पता है जो लोग फूडी है और स्पेशली जो लोग मेरे जैसे प्रोफेशन में है, खाना पसंद करते हैं पर साथ में एक वेट भी मेंटेन करनी होती है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। एंड यस, हमारे यहाँ पे हर 3 महीने में वेट चेक होती है। पता है लास्ट टाइम मैं जब वेट दिया था तब मैं कुछ 53 किलोज़ की थी, और इस महीने इतना ज़्यादा फ्लाइट कर लिया कि मेरे वेट ऑलरेडी 2 किलो लूज़ हो गए हैं। आई हैव कम डाउन टू 51 अगेन, और मुझे 50 से कम नहीं करनी है। सो लेट मी ट्राई टू ईट लिटिल मोर, थोड़ा और प्रोटीन वगैरह खाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसे, और अभी कुर्ती पहनते ना हम, पहले जैसे हमारी यूनिफॉर्म जो था ना उसमें आप पतले होते हो तो और बेटर दिखते थे, पर अभी कुर्ती में ऐसे लगता है कि हैंगर में कुर्ती को लटका दिया है। कोई बात नहीं, कोशिश करते हो जाएगी। और फिर देखो मम्मी को मैं हक करी थी उस समय ना, थोड़ी देर पहले पेनी आई थी। पेनी ऐसा हमेशा करती है, कोई भी किसी को हक करे, कुछ प्यार मिले तो वो आ जाती है भाग के कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। अभी शार लेके मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। आंटी बहुत सारे फ्लावर लेके आए थे आज। मोस्टली आप देखे होंगे कि मैं बस एक ही फ्लावर से पूजा कर लेती हूँ, जो भी रिचुअल्स के लिए आपको प्रोवाइड करना रहता है ना, मैं उतना ही करती हूँ बस। पर आज आंटी लेके आए थे तो आई एम गोइंग टू डू पूजा विथ ऑल दिस फ्लावर। और आप ही लोग मुझे बोले थे कि जब पूजा करो तो थोड़ा सा खुद को ऐसे कवर कर लो। सो यस गाइज, मैंने बहुत सारी चीज़ें मेरे को पता नहीं रहती है ना, तो आप लोग ऐसे बोलते रहते हो कमेंट सेक्शन में, और उससे मैंने बहुत सारी चीज़ें चेंज करा है, पता है। एंड देन इट वर्कड रियली गुड। आप घड़ी के बारे में बोले थे कि घड़ी ऐसे जो बंद हो जाए या उल्टा टाइम दिखाए ना, वो घर पे नहीं रखनी चाहिए। फिर आप वो मिरर के बारे में भी बोले थे जो मेरे बेड के ऑपोजिट में था। फिर आप पूजा करने के लिए भी बोले थे, और भी बहुत सारी चीज़, छोटी छोटी चीज़ें, आप बैठ के पानी पीने के लिए भी बोले थे। बहुत बहुत धन्यवाद गाइज, आप लोग ये सब चीज़ें मुझे बताते रहते हो, और आप अपने समय से समय निकाल के फिर कमेंट करते हो। और जब मैं लास्ट टाइम जेमस्टोन के बारे में भी बात करी थी तो आप लोग क्रिस्टल यूज़ करने के लिए बोले थे। मैं ना सुनी हूँ ये बात पहले भी, पर मुझे ना आइडिया नहीं है कि कौन से क्रिस्टल घर पे रखनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि अमेजोन में मिलती है, पर कहीं और भी मिलती होगी कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, और कहाँ पे ऑथेंटिक मिलती है। तो यही सब चीज़ के लिए मैंने कभी ट्राई नहीं करा है, पर ज़रूर से मैं करना चाहती हूँ। मम्मी मेरे लिए वेट कर रही थी और पेनी भी, तो अभी पेनी को पहले खाना खिला दिए। मम्मी बोल रही है कि शाम को मैं कर्ड राइस खिलाती थी ना, तो मम्मी बोल रही है दोपहर को खिला दिया करो, क्योंकि दोपहर के टाइम पे इतना ज़्यादा गर्मी है ना, तो उसको थोड़ा सा ऐसे हेल्प हो जाएगी उसमें। और फिर शाम को ऐसे सूप के साथ राइस या रोटी दिया करो। फिर यहाँ पे मैं ना ये पापड़ फ्राई की थी, दिस इज सागुदाना वाली पापड़, जो कि मैंने माइक्रोवेव में फ्राई किया। उसमें ऑयल भी नहीं लगी और बहुत अच्छे से फ्राई भी हो गया। थोड़ा साइज में छोटा बना, ऐसे ऑयल में करने से थोड़ा और बड़ा होता है, बट आई एम ओके विद दैट, क्योंकि ऑयल जब मैं ऐसे कंज्यूम करती हूँ तो मन में एक रहता है
है कि यार इतना ज़्यादा ऑयल खा रही हूँ करके। चलो अभी खाना खा लेते हैं। एंड मम्मी विल ऑलवेज बी वेटिंग कि मैं पहले थोड़ा सा खा लूँ, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। मुझे लिटरली बोलना पड़ता है कि ये साथ में खाएंगे, चलो साथ में खाएंगे, बट देन मम्मी नहीं खाएगी। फिर मैं थोड़ा सा खा लूँगी, उसके बाद मम्मी विल स्टार्ट। फिर खाना खाते खाते हमारे ये कन्वर्सेशन तो चलते ही रहते हैं। फिर पेनी यहाँ पे देखो सो गई हैं। पेनी अपना खाना खा के सो जाती है। आज नहीं मांगी, नहीं तो इस समय आके मांगती है खाना। फिर मैं यहाँ पे बैठ के मेरे फ़ोन में कुछ काम करी थी। मैं ये फ्लाइट करके आती हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है और अगर सो जाती हूँ उस समय ना, फिर शाम को नींद खुलती है ऐसे 6-7 बजे तक और फिर मैं ऐसे चिड़चिड़ी होती हूँ, पता नहीं कुछ अच्छा नहीं लगता, ऐसा अजीब सा लगता है। इसीलिए मैं कोशिश करी थी आज कि मैं ना सोऊं और मैं काम करूं। काम किया थोड़ा सा, फिर मैं देखी यहाँ पे मम्मी सो गई और पेनी भी आ गई यहाँ पे सोने के लिए। मेरे पास बैठी हुई थी ना, मुझे लिटरली बुला के लेके आई वो, पता है कि मतलब सो जाओ। हम तीनों सो गए थे फिर थोड़ी देर के लिए, मेरे को रेजिस्ट नहीं हुआ। अभी मम्मी भी 2-3 दिन में चली जाएगी, उसके बाद तो मैं अपना रहूंगी, काम वामी करती रहूंगी। और यहाँ पे देखो पेनी कैसे बीच में आके सो गई और उबासी ले रही है। पेनी को भी नींद आ रही है। पेनी को बीच में ही सोना पसंद है। अगर साइड में सुलाते हैं हम जबरदस्ती, तो जब हम सो जाते तो आके बीच में आ जाती है फिर। और थोड़ी देर सो जाएंगे, फिर पता नहीं कब उठूंगी। ऐसे समय पर जब सोती हूँ मुझे पता ही नहीं रहता कि उठूंगी कब उठूंगी। अभी मम्मी भी है नहीं तो मुझे अलार्म लगा के सोना पड़ता है, क्योंकि मैं पेनी को खाना खिलाती हूँ। पर मम्मी है तो मम्मी शाम को उठ जाएगी, मतलब और फिर पेनी को खाना वाना खिला देगी। पर मुझे उठाती नहीं है मम्मी, क्योंकि मैं टायर्ड रहती हूँ। फिर काफी लेट उठी मैं यहाँ पे, और पापा भी आए हैं मम्मी को लेने के लिए। पापा शायद एक दिन रहेंगे, क्योंकि उनको कोलकाता में बहुत सारे काम रहते हैं। अभी पेनी आई मांगने, पेनी खाना खा ली है ऑलरेडी और फिर भी मांगने आती है। फिर हम यहाँ पे थोड़ी देर बात करेंगे। पापा वॉज लिटिल अननॉयड बिकॉज वो शाम के 6 बजे निकले थे और 2 घंटे लगते हैं मैक्सिमम, उससे अगर ट्रैफिक हुई तो 2.5 घंटे। आज तो हद हो गई, मतलब 6 बजे निकले एंड ही केम हियर अराउंड 10:30 एट नाइट। सो इट टुक मोर देन 4 आवर्स। और मुझे भी मैं तो सो गई थी और मेरे को कुछ कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्या चल रही है। माई डैड इज मैं सोची थी ये लोग मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं। नहीं, मोस्टली पापा निकलने से पहले एक बार कॉल कर देते हैं कि कुछ चाहिए और कुछ लेके जाना है, एंड देन उसके हिसाब से ना 1-1.5-2 घंटे में मैं कॉल कर लेती हूँ। मुझे पता रहता है कि अभी तक पहुंच जाएंगे, पर क्योंकि मैं सो गई थी उसके बाद तो मुझे तो पता ही नहीं है। एंड माई डैड वाज थिंकिंग कि कॉल क्यों नहीं आया। फिर रात को एकदम जब 10:15 10:20 तक कॉल किए, मैं फिर थोड़ा सा ऐसे वेग याद है मुझे वेगली कि हाँ फोन आया था मेरे पास, पर मैं सोची थी इतना टाइम कैसे लग गया। तो हाँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है और यही रीजन है कि मैं घर से कभी फ्लाइट नहीं कर सकती। कभी कभार हम 1.5 घंटे में भी पहुंच जाते हैं, पर कभी कभार ऐसे 3.5 4.5 घंटे भी लग सकते हैं। अगर मैं घर से आऊँ तो आधे दिन मेरे फ्लाइट छूट जाएंगे। अब घर पे रहने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, बट जो पॉसिबल नहीं है उसके बारे में सोच के क्या ही फायदा। चलो आज के व्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। आप अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन वेरी सून।